जय हिंद दोस्तों। आप सबों के लिए मैं आज रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 3 लाया हूँ, जो आपको क्या करेगा, हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन दिलाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आएगा और उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बना करिएगा। ठीक है। क्या करता है बच्चे, बड़ा क्वेश्चन देखता है कि बड़ा क्वेश्चन देख के क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देखेगा कि उसको मतलब बनाएगा नहीं, उसको छोड़ आ जाएगा, या फिर 4 ऑप्शन में से क्या करेगा, अंदाजा लगा के आ जाता है। लेकिन आज के बाद जो है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह के मैथ में। ठीक है। मैं पार्ट 2 तक बता चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जो आप लोग नहीं देखे हैं, क्या कीजिए, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे क्या होगा, हमको कुछ मोटिवेट मिलेगा और मैं नया नया वीडियो ऐसे ही मिल लाऊंगा। क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में आप लोगों को लेता हूँ और बहुत ही कम समय में बढ़िया कंटेंट मैं ला के देता हूँ। ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में भी समय लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोग क्या कीजिए, कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन। क्या कह रहा है देखिए, यदि राम का आय का दोगुना, श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का चौगुना आपस में बराबर है, तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात बताएं। मतलब ये कह रहा है कि राम की आय का क्या बोल रहा है, दोगुना बोल रहा है। तो राम की आय का अगर दोगुना बोल रहा है तो क्या कीजिए, राम की आय का दोगुना बजीत राम का दोगुना हो गया। श्याम की आय का क्या बोल रहा है, तिगुना बोल रहा है। और महेश की आय का क्या बोल रहा है, चौगुना बोल रहा है। ये नहीं कह रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये सभी आपस में क्या बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग, नीचे वाला जितना भी है, मतलब डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, नीचे वाला का आप लोग क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो है क्या होगा आपका, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। ठीक है। चलिए देखिए, 12 होता है। तो 2 से क्या कीजिएगा, 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। 2 12 में कितना होगा, 2 से 12 डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग E2 भी दे सकते हैं। चलिए फिर क्या कर रहा है, 3 से 12 डिवाइड कीजिएगा, कितना कटेगा, 3 4 जा 12, 4 टाइम में कटेगा। अब 4 से डिवाइड कीजिएगा 12, कितना कटेगा, 4 3 जा 12। ये आपका आ गया। ये आपका हो गया रमेश का, ये हो गया राम का, ये हो गया श्याम का, और ये हो गया महेश का। ये आपका क्या होगा आंसर। ये समझ में आया। फिर देखिए, मैं फिर समझाऊंगा। देखिए करा राम के आय का दोगुना, तो राम के आय का दोगुना कर दिया। फिर श्याम के आय का तिगुना, और फिर महेश के आय का चौगुना। ये सभी आपस में इक्वल है। आपस में अगर इक्वल की बात करेगा तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 को डिवाइड करेंगे 12 में, कटेगा 6 टाइम में। फिर 3 को डिवाइड कीजिएगा 12 में, कटेगा 4 टाइम में। 4 को डिवाइड कीजिएगा 12, कटेगा 3 टाइम में। ये आपका आंसर आ गया। इसका एक और ट्रिक है, मैं पहले इसको बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आप लोग ट्रिक। ठीक है। पहले देखिए दूसरा नंबर का मैथ क्या कर रहा है। 30,000 रुपये को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, तो सी की रकम क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए आप, ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए, लिख दिए। अब इसके नीचे क्या बोल रहा है, 3:5:7। ये आपका रेशियो हो गया, जिसे कह रहा था उसे मैंने लिख दिया। अब क्या कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। इस तरह की मैथ बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, मतलब 3% हो, 4% हो, 2% हो, उसका रेशियो दिया रहे तो, और कुछ रुपया रखा हुआ है, बोलेगा कि अब 2 सब में डिवाइड कर दीजिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सभी रेशियो को आपस में क्या कीजिएगा, मतलब उसको ऐड कर दीजिएगा। कैसे ऐड करेंगे, देखिए 3 5 कितना होता है, 8 8 7 कितना हो गया, 50। ये आपका क्या हो गया, ऐड निकल आ गया। अब किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। तो सी की बात कर रहा है, क्या कीजिए, इसलिए सी बराबर, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 दिया होगा, तो 7 पहले आप ऊपर लिखिए। जितना आपका एलसीएम ऐड करने के बाद जो भी आया उसको आप नीचे लिखिए, और जितना आपका रुपया दिया हुआ उसको आप कहाँ लिखिए, ऊपर लिखिए। और इसे आपका 30,000 बोल रहा है, तो 30 पे कितना होगा, 3 0 हो जाएगा। 15 से कट जाएगा, कितना होगा, 15 से 2 कटेगा, 30 कटेगा 2 बार में। इस पर क्या कीजिए, 3 0 बैठा दीजिए, तो 2000 × 7 कितना होगा, 14,000। ये किसका आ गया, ये आ गया आपका किसका, सी का वैल्यू आ गया। ठीक है। अरे कुछ ने कह रहा 30,000 रुपये को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, तो सी का रकम क्या होगा। इस तरह से क्या करना है, सबसे पहले आपको 3:5:7 जो दिया हुआ ना, इसको आपस में क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा।
ऐड करने के बाद क्या करना, जिसका भी पूछेगा, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, जिसका भी पूछेगा उसको आप क्या कीजिएगा, ऊपर पे लिखिएगा। और जितना ऐड करने के बाद आपका आया वो आपको नीचे में लिखिएगा। और जो भी आपको रुपया दिया उसको बीच में रख के उसको कटा दीजिएगा। ठीक है। अब कटाने के लिए क्या इंजीनियर का डिग्री लेना पड़ेगा? हाँ, कितना ईजी, तो इसको कटा दीजिएगा। 15 से कटेगा 30 दो बार में, इस पर 3 जीरो बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर, आ गया ना। चलिए चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए, 5500 रुपया को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर बताए। देखिए 5500 रुपया है ना, मैथ वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, दो आदमी के बीच में डिफरेंस की बात कर दिया। देखिए कि कौन कौन है, राम है और क्या है, राम के बाद क्या है, देखिए राम के बाद क्या है, श्याम है। तो पहले क्या लिखिए, राम लिखिए, फिर श्याम लिखिए, फिर क्या लिखिए, मुकेश लिखिए। लिख दिए, राम श्याम मुकेश लिख दिए। अब इसका क्या हो गया, देखिए इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2:4:5। ये आपका क्या दे दिया, रेशियो दिया हुआ। तो रेशियो दिया मैंने क्या बताया, इससे पहले सबको क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। आराम से क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। 2 और 4 कितना होता है 6, और 6 5 कितना होता है 11। ऐड करके क्या आ गया, 11 आ गया। अब किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, देखिए बात कर रहा है कि श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर। तो श्याम मेरा यहाँ है, मुकेश मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। तो श्याम मुकेश के बीच का डिफरेंस यहीं पे निकाल लेंगे, कितना होगा डिफरेंस, 1 आ गया, इन 1 आ गया। तो जो कह रहा है उसी से निकालेंगे, डिफरेंट कह रहा है तो डिफरेंट से ही निकालेंगे। तो 1 है तो 1 ऊपर कर देंगे, ठीक है। और 1 ऊपर करने के बाद क्या, जितना ऐड किए वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ऊपर पे किए हुए थे, यहाँ पे किए हुए थे ना, मैं जानबूझ के 2 मैथ लाया हूँ, तो आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा। क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ, उतना आपका क्या होगा, मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या कीजिए, 11 नीचे कर दीजिए। और कितना रुपया बोल रहा, 5500 बोल रहा, तो 5500 आप क्या कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। 11 से कटाइएगा, कितना कटेगा, 11 5 जा 55 होता है। और यहाँ पे 00 कर दीजिए, मतलब 500 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा, 500 ही होगा। आया 500 रुपया आया, मतलब 500 रुपया क्या है, श्याम और मुकेश के बीच में कितना, 500 रुपया। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग मतलब क्या, पहले आप श्याम का निकालते, ठीक है, श्याम का निकालते, श्याम का 4 था, पहले 4 ऊपर लिखते, 11 नीचे लिखते, फिर घटाते, श्याम का निकाल लेते रुपया। फिर मुकेश का जो है, मुकेश का फिर रुपया निकाल लेते, फिर दोनों को घटा देते। उतना कीजिएगा, आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम में तब ना कीजिएगा। 1 मिनट में आपको मैथ बनाना है, ठीक है। तो 1 मिनट में बनाना है तो उसको आपको थोड़ा सा स्पीड लाना पड़ेगा ना, किस तरह से बनाएंगे मैथ मेरा सही हो जाए, उस तरह से बनाना है, ठीक है। टाइम भी कम लगे आपको और सही भी हो जाए, दोनों काम करना। तो इस तरह से बनाना है, तो क्या होगा, आपका समय भी बच जाएगा और आपका मैथ भी सही होगा। तो क्या मैं बताया था, 5500 रुपया को राम श्याम तथा मुकेश में, मतलब राम श्याम मुकेश का दिया हुआ रेशियो, ठीक है। और कह रहा है इसको अनुपात में निकालो, ठीक है। तो निकाल दीजिए, पहले राम लिखिए, फिर श्याम लिखिए, फिर मुकेश लिखिए। सबका रेशियो को मैंने यहाँ पे लिख दिया, रेशियो मेरा यहाँ पे हो गया। जिससे ही सबको क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिए। सबको ऐड किया, कितना आ गया, 11 आ गया, आ गया। अब पूछ रहा है श्याम मुकेश का, तो श्याम मुकेश का यहीं पे डिफरेंट निकाल लिए। अगर यहाँ पे पूछता है श्याम और मुकेश को मिला के कितना रुपया मिल रहा है, तो आप क्या कि यहाँ पे ऐड करते, तो 5 4 कितना 9 हो जाता, तब यहाँ पे 9 होता, ठीक है। और जो भी ऐड की वहाँ पर नीचे हो रहेगा, और जितना पैसा आपको कहेगा डिवाइड करने को उतना करके कटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में ना, कितना इंपॉर्टेंट। देखिए अब ये राम की बात करता तो राम लिखते, राम का ऊपर पर क्या लिखते, ऊपर पर 2 लिखते, सबको ऐड कर दे, नीचे लिखते, फिर कटा देते। इस स्टेप में मैथ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप लोग अच्छी तरह से समझे हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया, आप 1 बार नहीं तो 2 बार में वीडियो देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो कभी भी इस तरह के मैथ में आप नहीं फंसिएगा, मेरा चैलेंज है, ठीक है। मैं इसको देखिए मैं बताया था कि दूसरी तरह से मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा। देखिए r/2 है, 2 दिया हुआ है, तो जिसको लिखेंगे ना, जिसको मैं इसको जैसे लिखना है, इसको लिखना है ना, जैसे कि क्या राम का बात कर रहा है, तो राम की अगर बात कर रहा है, यहीं पे लिख देते हैं हम राम की। देखिए न्यू ट्रिक में बता रहा हूँ, नया तरह का, ये एलसीएम का झंझट खत्म। अब इसको अगर लिखना है, राम की वैल्यू लिखना है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको ढक देंगे। 3 × 4 कितना होता है, 12, लिख दिए। अब श्याम की बात करेगा, श्याम को क्या कर दिए, कवर कर दिए। 2 × 4 कितना होता है, 8। अब इसकी बात करेगा, 4 को ढक देंगे, 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है 6 ना। चलिए कीजिए, देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है,
सब इवन नंबर को क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे। तो 2 से कटाइएगा तो क्या होगा, 12 को कटाइएगा 2 से कितना होगा कटेगा 6 बार में, इसको 2 बार में कितना होगा बताइए, 4 बार में 2 कटाइएगा कितना होगा 3। आगे आंसर 6:4:3। एक मैथ को आप कई टाइप से बना सकते हो। ये मैटर नहीं रखता है कि आप किस तरह से बना रहे हैं, ये मैटर रखता है कि आपका मैथ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ गए। तो आपको जिस तरह से बनाना है आप उस तरह से बनाइए, उसके लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग को समझना है और मैथ सही करके आना, ठीक है। इस तरह से बनाना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। इसको देखिए सिंपल तरीके से बताया है। 30,000 रुपया की बात कर रहा है, 30,000 रुपया मैंने क्या कर दिया, 30,000 रुपया सेम टू सेम कुछ नहीं करना। इस तरह के मैथ में कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, समय लगता है, तो किसी के मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे क्या होगा, कुछ मोटिवेट मिलेगा हमको, और फिर मैं इतना कम समय में ही एक न्यू वीडियो में लाऊंगा, जिससे क्या होगा, आप लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। और जितने भी नए बच्चे हैं सबको आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।